हेलो स्टूडेंट्स। सो पेयर ऑफ लाइंस का हमने फर्स्ट पार्ट अब तक कंप्लीट किया है। उसमें हमने देखा हाउ टू फाइंड जॉइंट इक्वेशन, व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या था? पेयर, फर्स्ट टॉपिक का नाम था पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड टॉपिक, पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके, ये वीडियो नंबर 14 है। ओके, तो पूरे पहले 13 वीडियोस जो है वो पहले टॉपिक के ऊपर है, 1 to 13, वीडियो नंबर 1 to 13 कौन से टॉपिक के ऊपर है? पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। अभी हम लोग क्या सीखेंगे? नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। लास्ट टॉपिक में कैसा डायग्राम था? ऐसा डायग्राम था। ओके, ऐसा डायग्राम था। ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रहा था, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन था। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था? ओरिजिन था। लेकिन अभी देखो, ये दो लाइंस है, लेकिन दीज टू लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ये भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो क्या करने का हम लोग देखेंगे। अच्छा, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो किससे पास हो रहा है? तो ये ओरिजिन छोड़ के कोई भी पॉइंट हो सकता है। वो पॉइंट लिखा है मैंने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं x1, y1। ओके, ये इधर भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब एक थ्योरी समझने के लिए हम लोग यहाँ एज्यूम करते हैं, कंसिडर करते हैं। ओके, तो क्या है देखो, अब इस इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन क्या है देखेंगे, इसके बाद ये एंगल क्या है देखेंगे, देन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना सीखेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। देखो, ये फर्स्ट लाइन है समझो, L1, इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1। ओके, फर्स्ट लाइन का स्लोप है समझो m1। सेकेंड लाइन इज पासिंग थ्रू सेम पॉइंट x1, y1, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट एंड इसका स्लोप है m2। तो मुझे इस लाइन का स्लोप पता है और ये लाइन के ऊपर का पॉइंट पता है। इस लाइन का भी मुझे स्लोप पता है और ये पॉइंट पता है। तो मैं इन दोनों का सेपरेट इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो L1 का सेपरेट इक्वेशन क्या होगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। L1 का सेपरेट इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। करेक्ट। एंड L2 का सेपरेट इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। देखो, दोनों के लिए पॉइंट्स हैं मैं x1, y1, तो ये इसलिए यहाँ पे x1, y1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन दोनों के स्लोप्स अलग है। यहाँ देखो, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। अभी आपको इसका सेपरेट इक्वेशन मिल जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, तो रफली आपको ऐसा कुछ मिलेगा। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ मिलेगा, दिखने में ऐसा होगा, x होगा, y होगा, और इसमें और एक चीज होगा, क्या होगा? कांस्टेंट होगा, इसमें कांस्टेंट होगा। ओके, लास्ट जो टॉपिक सीखा हमने उसमें कांस्टेंट नहीं था क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रहा था। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो भी कुछ ऐसा कुछ मिलेगा आपको, x होगा, y होगा, कांस्टेंट होगा। ये दोनों के सेपरेट इक्वेशंस होंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कैसा इक्वेशन मिलेगा? सपोज यही एग्जांपल है, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको? इनका जॉइंट इक्वेशन क्या होगा? जॉइंट इक्वेशन, इनका जॉइंट इक्वेशन होगा 3x प्लस 2y प्लस 7 इंटू 2x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, दिस 3 इंटू 2x, दिस इंटू दिस, 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 ऐसे करोगे तो आपको एक जॉइंट इक्वेशन मिलेगा। वो जॉइंट इक्वेशन दिखने में कैसा होगा? अब ये नंबर्स नहीं, मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वो रफली ऐसा दिखाई देगा कुछ, 6x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर, ओके, माइनस 10x या 8x प्लस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये नंबर्स मत देखना, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है कि जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं?
दोनों के सेपरेट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो हमें जॉइंट या कंबाइन इक्वेशन मिलता है। तो ये पहले लाइन का सेपरेट इक्वेशन है, फिर से कह रहा हूँ ये एग्जाम्पल है, रैंडम एग्जाम्पल लिया मैंने। ये दूसरे लाइन का सेपरेट इक्वेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, u इंटू वी इक्वल टू 0 किया, तो मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। अब ये क्या है, देखो हमने ये किया था फर्स्ट, मुझे लगता है थर्ड या फोर्थ वीडियो में, देख लो आप। इसमें देखना, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स वाई है, इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें एक्स है, वाई है और कांस्टेंट है। तो ये पहले तीन टर्म्स देखो, ये पहले तीन टर्म्स वही है जो हमें प्रीवियस टॉपिक में भी हमें मिले थे। मतलब होमोजीनियस इक्वेशन में भी ऐसा ही था, एक्स स्क्वायर था, एक्स वाई था और वाई स्क्वायर था, राइट। लेकिन इसमें अभी एडिशनल क्या मिल रहा है आपको, इसमें एक्स का टर्म एक्स्ट्रा है, वाई का टर्म एक्स्ट्रा है और कांस्टेंट एक्स्ट्रा है। तो ये तीन टर्म एक्स्ट्रा है। और इसके बारे में आप सोचेंगे तो देखो, इस फर्स्ट टर्म का डिग्री है 2, इस सेकेंड टर्म का डिग्री है 1 + 1 2, इसका डिग्री है 2, करेक्ट, इसका डिग्री है 1, इसका डिग्री है 1, इसका डिग्री है 0। तो सभी का डिग्री सेम नहीं है। और आपको पता है अगर सबका डिग्री सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन ऑल टर्म्स डू नॉट हैव सेम डिग्री, दैट मीन्स दिस इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, तो ये जो इक्वेशन है इसको थियोरेटिकली मैथमेटिशियन लोगों ने कैसे लिखा है, देखो। तो ये L1 और L2 को देखो, ये L1 का सेपरेट इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, L2 का सेपरेट इक्वेशन ऐसा होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। वो मैं थ्योरी में लिख रहा हूँ, कैसे लिखा था देखो, जॉइंट इक्वेशन विल लुक लाइक दिस। क्या लिखा है देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैं इसको नंबर दे रहा हूँ 1। देखो एक्स स्क्वायर है, देन एक्स वाई है, वाई स्क्वायर है, राइट, एक्स का टर्म है, राइट, वाई का टर्म है एंड कांस्टेंट है इक्वल टू 0। कुछ इस तरह का होगा। अभी उन्होंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक नंबर है, उसको उन्होंने ए एज्यूम किया है। एक्स वाई का कोएफिशिएंट एक नंबर है, उस नंबर को उन्होंने एज्यूम किया है 2h। ओके, आगे का थ्योरी थोड़ा सिंपल हो इसलिए वैसे उन्होंने एज्यूम किया है। वाई स्क्वायर का पार्टनर है बी। ओके, यहाँ एक्स का जो पार्टनर है यहाँ -8 है, यहाँ एक्स का पार्टनर उन्होंने एज्यूम किया है 2g, नॉट g, 2g एज्यूम किया है। y का पार्टनर है उन्होंने लिया 2f, y का कोएफिशिएंट क्या लिया है 2f और कांस्टेंट। सो दिस इज द इक्वेशन। व्हाट इज दिस इक्वेशन? दिस इज जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन या कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, और ये कैसा है, दिस इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन, दिस इज नॉट या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको और एक नाम है, दिस इज कॉल्ड जनरल, इसको क्या बोलते हैं, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जनरल मतलब अपने पॉलिनोमियल में देखा था, डिग्री मतलब हाईएस्ट, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए उसको जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन बोला है। ओके, तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो मैं दो स्टेटमेंट कहूँगा। पहले वाला जो टॉपिक है उसमें क्या था, अगर दो लाइंस, पहले की बात कर रहा हूँ, अगर दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका जॉइंट इक्वेशन होमोजीनियस होता है। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो वो दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन होमोजीनियस होता है। और अगर दो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इफ टू लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन their joint equation is not homogeneous. Okay, it's a general second degree equation in xy. Okay, तो इनका joint equation will look like this, ऐसा दिखाई देगा। Okay, तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और थोड़ा सीखते हैं इसके बारे में, ये आप कॉपी कर लेना, ठीक है। अब यही इक्वेशन के बारे में देखो क्या है। और एक बात अच्छी है, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो सेम है, सेम फॉर्मूला। कौन सा? तो दो लाइंस, ये दो लाइंस है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन,
इनके बीच में जो एंगल है इसके लिए फॉर्मूला सेम है, tan थीटा का सेम फॉर्मूला। तो मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, ओके। कौन सा फॉर्मूला? एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन व्हाट? बिटवीन लाइंस। कौन सी लाइंस? ऑफ पेयर, पेयर नंबर 1, ये पेयर। इसके अंदर दो लाइंस है, वो दो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, उनके बीच का जो एंगल है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो सेम है जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। तो लाइंस ओरिजिन से पास होने दो या ओरिजिन से पास ना होने दो, दोनों के लिए tan थीटा का फॉर्मूला सेम है। इतना ही नहीं, इनके लिए कंडीशंस भी सेम है। क्या कंडीशंस है? हमने सीखा था लाइंस, टू लाइंस ऑफ पेयर 1 आर, फर्स्ट हमने सीखा था परपेंडिकुलर, या मैंने और एक वर्ड यूज किया था ऑर्थोगोनल। इफ एंड ओनली इफ a plus b is 0, सेम कंडीशन है। एंड दे आर पैरेलल, ये लाइंस पैरेलल है या कोइंसिडेंट है? कोइंसिडेंट। इफ एंड ओनली इफ h square minus ab is 0, ओके, अंडरस्टूड? तो सेम है, इसलिए आपको सिर्फ एक रिवीजन के लिए मैंने बता दिया। और एक चीज इसके बारे में कहना चाहता हूं, ये थियरी आपको कॉपी करना है, मैं तो रब कर रहा हूं, ओके। अभी हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। अगर आपको जॉइंट इक्वेशन दिया है, ओके, और आपको पूछा, जॉइंट इक्वेशन दिया है और आपको पूछा कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो कैसे फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, टू लाइंस ऑफ पेयर 1। इस पेयर 1 के अंदर दो लाइन से, ये वो दो लाइन से, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ओके। तो अगर आपको 11th स्टैंडर्ड में जो सीखा आपने, अगर ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले इनका सेपरेट इक्वेशन निकालना पड़ेगा, इसका जॉइंट से सेपरेट निकालना पड़ेगा। तो इसका सेपरेट इक्वेशन, इसका सेपरेट इक्वेशन, जो बहुत डिफिकल्ट है। देखो होमोजीनियस है ना, तो उसका सेपरेट इक्वेशंस निकालना इजी है, लेकिन नॉट होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सेपरेट इक्वेशन तैयार करना बहुत डिफिकल्ट है। तो सेपरेट इक्वेशन अगर निकालते हैं तो आप इक्वेशन निकालने के बाद उनके स्लोप्स निकाल सकते हैं, ओके। या सेपरेट इक्वेशन से आप क्या करते हैं, सेपरेट इक्वेशन को आप सॉल्व करो तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, ओके। ये लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करेगा डायरेक्टली ये फाइंड करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली फाइंड व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। मैं तीसरा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, तो क्या है देखो, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। मैं ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है वो बता रहा हूं। कब? जब जॉइंट इक्वेशन पता है तब, ओके। जॉइंट इक्वेशन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका फाइंड कैसे करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है, मैं डिनोमिनेटर लिख रहा हूं। अभी आपने बहुत बार ये यूज किया था, h स्क्वायर माइनस ab, हमने यूज किया था, तो इसका मैंने रिवर्स कर दिया, ab माइनस h स्क्वायर, करेक्ट। और ऊपर क्या है देखो, ओके, hf माइनस bg एंड gh माइनस f। नीचे क्या है? ab माइनस h स्क्वायर माइनस ab का उल्टा, रिवर्स, ओके। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, hf, h आपको मिलेगा यहाँ से, f आपको मिलेगा यहाँ से, ओके। b आपको मिलेगा यहाँ से, g कहाँ से मिलेगा? यहाँ से, करेक्ट। देन वापस g बता दिया मैंने, h a f, ये सब यहाँ से मिलेगा आपको। टोटल 6 चीज़ें आपको फाइंड करनी है, 6 a h b और g f c, a h b
और जी एफ सी। अंडरस्टूड? सो ये हो गया थर्ड टॉपिक। और एक थ्योरी पार्ट है इसका। और एक क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इक्वेशन ओके, ऐसा आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, राइट? और देखो अभी ये सिर्फ इक्वेशन है, और आपको कहेंगे कि प्रूव करो कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस का ही इक्वेशन है। मतलब ये इक्वेशन दो लाइंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या सबूत है आपके पास कि ये इक्वेशन दो लाइंस का ही जॉइंट इक्वेशन है? क्या प्रूफ है आपके पास कि ये इक्वेशन दो लाइंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस या टू लाइंस, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी लिखो। मैं फिर से कह रहा हूं, इसको मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखा है, ओके? नहीं तो मेरी आदत है कि मैं ऊपर लिखता हूँ गिवन पेयर ऑफ लाइंस। अभी मैंने गिवन पेयर ऑफ लाइंस नहीं लिखा है, ये अभी एक इक्वेशन है, और अभी आपको पता नहीं है ये इक्वेशन दो लाइंस का ही जॉइंट इक्वेशन है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैथमेटिशियन लोगों ने कंडीशन बताया आपको, रेडीमेड बताया, ओके? सो इफ एंड ओनली इफ ये इक्वेशन दो लाइंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। कब करेगा? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो। और वो कंडीशन ये, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 होगा तो आप बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस का ही इक्वेशन है, ओके? और इसी कंडीशन को दूसरे फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, वो मैं लिखने वाला हूं। देखते हैं क्या है। तो ये क्या है, देखो, AHG, HBF, GFC, ये सब ये आपको कहाँ से मिलेगा? सब ये यहाँ से इक्वेशन से मिल जाएगा। इसमें डालो, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। अगर 0 आया तो आप बोल सकते हैं यस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। अगर 0 नहीं आया तो आप बोलेंगे ये इट डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, ओके? अब ये क्या है? अब ये याद कैसे रखेंगे? याद है ना, इसका डायगोनल देखो, ये डायगोनल, इसका डायगोनल है ABC, ठीक है? और ये एलिमेंट्स देखना, ये A और ये सेम है, HH, ओके? ये सेम है, देखो ये G और ये G ये सेम है, और ये FF सेम है। तो इसके मिरर एलिमेंट्स से, मिरर एलिमेंट्स सेम, ये डायगोनल है, ओके? ये H, इसकी ये बाजू H है, ये बाजू भी H है, इसके ये बाजू G है, इसके ये बाजू G है, यहाँ F है, यहाँ F है। ये एक तरीका है याद रखने का। या दूसरा तरीका ऐसा है, अभी आप थोड़ा हंसोगे, ये स्टूडेंट्स ने शेयर किया था, आपके साथ शेयर करो। हाउ टू रिमेंबर दिस? तो ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस। अभी गर्ल्स हैप्पी है तो ब्यूटीफुल ही दिखाई देंगी। ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गो फॉर सी का आप देख लो क्या करना है, क्लासेस, गो फॉर कॉलेज, गो फॉर क्रिकेट, गो फॉर सिनेमा, आपको जो बोलना है याद रखना है। ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गो फॉर क्रिकेट। तो ऐसे याद रखोगे तो परमानेंटली याद रहेगा, ओके? तो ये डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। या इसी को अगर आप एक्सपांड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो ये है ऐसा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इसी का दूसरा फॉर्म है। एक तो ये याद रखो, ये याद रखो, दोनों में से एक याद रखो, ABC, करेक्ट?
देन क्या है 2FGH। मैंने कहा था इसमें 6 लेटर्स है, ये देखो ABC ये 3 लेटर है और FGH ये 3 लेटर है, 3 और 3 6 हो गए। तो ABC प्लस 2FGH, यहाँ सिर्फ 2 जोड़ना है आपको, FGH के साथ 2 है और ये दोनों टर्म्स देखो, ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव है। ओके, बाद में ये तीनों टर्म्स नेगेटिव है देखो। और ये कैसे बनाया देखो, ये इसका पहला लेटर इसका पहला लेटर लेना AF, देखो AF स्क्वायर। ओके, देन अभी क्या है, इसका सेकंड लेटर और इसका सेकंड लेटर लेना BG स्क्वायर। इसका थर्ड लेटर लेना और इसका थर्ड लेटर लेना CH स्क्वायर। अभी स्क्वायर कैसे याद रखोगे, मैंने कहा था FGH के साथ 2 है ना, तो F के साथ 2 है, G के साथ 2 है, H के साथ 2 है। यहाँ 2 लिखा था, अभी ये सर पे लिख दिया उसके, याद रहेगा। तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये एक्सप्रेशन LHS इक्वल टू 0 आया तो आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस का ही इक्वेशन है। ये इक्वेशन 2 लाइंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 लाइन छोड़ के और कोई ये डायग्राम नहीं है, ये सर्कल नहीं है, ओके, ये एलिप्स नहीं है, हाइपरबोला नहीं है, ये लाइंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ऐसा बोलने का अधिकार आपको कब मिलेगा, अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो। ओके, सो विद दिस, अभी ये जो सेकंड टॉपिक है इसमें इतना ही थ्योरी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप बार बार देखना, जब तक ये थ्योरी परफेक्ट नहीं होता है तब तक आगे का वीडियो मत देखना। आगे की वीडियो नंबर 15 से मैं इसके एग्जाम्पल्स, इसके ऊपर जो सॉल्व करना शुरू करूँगा। एक्सरसाइज 4.3 हम लोग करेंगे और 4.3 होने के बाद ये चैप्टर शायद ख़त्म हो जाएगा। और अगर मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट सम्स मिसलेनियस एक्सरसाइज से करना है वो भी कर दूंगा। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। आई अगेन रिक्वेस्ट, रिपीट इट, ये वीडियो बार बार देखो। थैंक यू।